वेल गाइस, शेयर मार्केट में बहुत से लोग आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताते हैं, ये कर लो वो कर लो प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ दो ही स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो एक्चुअल में वर्क करती हैं। और वो दो कौन सी हैं? तो गाइस फर्स्ट तो 930 वाली है कि आप जो है 9:25 से 9:30 वाली कैंडल का हाई लो मार्क करें, और उसके बाद 9:30 वाली कैंडल अगर हाई ब्रेक करती है तो एक अप साइड का मोमेंटम बनता है, और अगर लो ब्रेक करती है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम बनता है। लेकिन गाइस जरूरी नहीं है कि 100 में 100% वर्क ही करे। सो गाइस, मैंने आपको जो स्ट्रेटजीज बताई हैं उसमें जो फर्स्ट है 930 वाली गाइस, वो ज़्यादातर चांसेस में वर्क करती है। आपको भी मैं चार्ट पे बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। गाइस इसमें क्या होता है कि 9:25 से 30 वाली कैंडल का हाई लो मार्क करना होता है, और फिर 9:30 वाली कैंडल अगर उसका हाई ब्रेक करती है तो एक अप साइड का अच्छा मोमेंटम बनता है, और अगर लो ब्रेक करती है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम बनता है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि ये 100 टू 100 वर्क करती ही है। इसकी एक्यूरेसी आप 17% मान के चल सकते हैं। मतलब कि अगर आप इस स्ट्रेटजी के बेस पे 10 ट्रेड करते हैं तो उसमें से 6-7 जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे, 3-4 में भले लॉस हो सकता है आपका। तो आप हमेशा एसएल के साथ ट्रेडिंग करें। और गाइस हमारी जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो है 3 पीएम। 3 पीएम भी ऐसे ही है। उसमें होता क्या है कि 2:55 से 3 बजे वाली कैंडल का हाई लो मार्क करना होता है। फिर 3 बजे वाली कैंडल अगर लो ब्रेक करती है तो एक डाउन साइड का मोमेंटम बनता है, और अगर हाई ब्रेक करती है तो एक अप साइड का अच्छा मोमेंटम बनता है। लेकिन उसमें भी वही है गाइस कि आप 70% एक्यूरेसी उसकी मान के चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 100% वर्क करने वाली कोई स्ट्रेटजी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडिंग है ये, इसमें रिस्क बहुत होता है। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 100% वर्क करती हो। गाइस ट्रेडिंग में जब तक आप लॉस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। मेरा जो है अभी तक का ओवरऑल लॉस जो है 13,000 का है। लेकिन हाँ ये है कि अब मुझे बहुत कुछ आ गया है। तब जब मेरा लॉस हुआ मुझे यहाँ तक कुछ नहीं पता था कि पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, ये है वो है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखी, इंडिकेटर्स लगाए। गाइस इंडिकेटर्स तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे RSI हो गया, या सिर्फ का जो है वो वर्क करता है 0.5 वाला, वो वर्क करता है। लेकिन जब आप सीख जाएंगे तब। अभी जो बिगनर्स होते हैं उनको इंडिकेटर्स लगाना ही समझ में नहीं आता कि ये है क्या, कैसे लगाएं, इसकी सेटिंग्स कैसे करें। तो जब जब अगर आप अभी बिगनर हैं तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग करें, जो कि एक बेसिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना। अगर आपको वो भी नहीं पता है तो आप ये कर सकते हैं कि आप देखें ग्राफ। जिस दिन आपको लगता है कि आज ग्राफ बढ़ रहा है तो उस दिन आप कॉल साइड एंट्री बना लें, लेकिन अच्छी स्ट्राइक प्राइस में आपका प्रॉफिट हो 3-4, तो जैसे आप लगाए हो उस परसेंट से आपका प्रॉफिट हो रहा हो आपके हिसाब से, तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर आप देखें कि आज मार्केट गिर रही है, मार्केट का ट्रेंड तो पहचानना इजी ही है ना, कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या जो है साइडवेज मार्केट है। मैं बहुत बार साइडवेज मार्केट में फंसा गई। मेरा लॉस जो है 13,000 का, उसमें ओवरऑल 8-9 हज़ार तो ब्रोकरेज दे दिए मैंने, बाकी लॉस है। तो आप सोच ही सकते हैं कि मुझे कितना नॉलेज नहीं था। मैं एक दिन में 10-10 ट्रेड कर लेता था गाइस। अभी अभी मैंने रूल्स बनाए कि बस एक दिन में 3 ट्रेड करने हैं, चाहे उसमें एसएल हो चाहे हमें टारगेट मिले, बस 3 ही करने हैं, चाहे छोटा प्रॉफिट हो चाहे। गाइस अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ये दो स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं। गाइस आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि वो 3-4 मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स बताते हैं कि ये लगा लो वो लगा लो, बढ़िया स्ट्रेटजी है, प्रॉफिट करोगे हमेशा, ये है वो है। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, आपका लॉस ही होगा। जब आपका चार्ट जो है सिंपल एंड श्योर रहेगा उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एज कम्पेयर टू कि अगर आप 20 इंडिकेटर्स लगा लेंगे या लेवल्स बना लेंगे 50, तो उसमें आप कंफ्यूज जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। तो आप बेसिक सा फंडा है कि ग्राफ अपना जो देखें वो एकदम सिंपल देखें। अगर आप बिगनर हैं तो आप बस ये देखें कि आज मार्केट जो है किस ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप तुक्के से भी ट्रेड ले लेंगे ना प्रॉफिट होगा। लेकिन जो इंडिकेटर्स लगा के लेंगे ना उसमें ज़्यादा लॉस हो सकता है आपका। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी ये जो दो स्ट्रेटजीज बताई हैं मैंने, ये 17% वर्क करती हैं। अभी आपको चार्ट पे दिखा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 930 वाली स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। ये मार्केट थी 8 तारीख की, 8 जनवरी की मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, ठीक। ये थी कैंडल 930 वाली, ठीक। ये 930 की कैंडल थी। अब इसका आप हाई मार्क करते और लो मार्क करते। अब इसमें आप देखिए कि इसका लो ब्रेक हो रहा है, ठीक। इसका लो ब्रेक हुआ तो आप इसमें डाउन साइड एंट्री बना सकते थे, लेकिन इसमें बहुत ट्रैप भी होता है गाइस। ये एसएल हंटिंग हुई यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ओवरऑल लेकिन गई नीचे ही। तो देखा आपने किस तरह से स्ट्रेटजी वर्क करती है। और आपको एक 3 PM में दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहीं पे देख लीजिए। यहाँ पे गाइस देखिए आप, ये 3 बजे वाली कैंडल थी, 2:55 वाली, ये 2:55 वाली कैंडल थी यहाँ पे। और इसका लो ब्रेक हुआ, मार्केट धड़ाम से नीचे। और दिखाते हैं आपको यहाँ साइडवेज, कभी कभी मार्केट साइडवेज में रहती है, तो उसको आप ये ना समझ लें कि स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है या ऐसा कुछ। स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, लेकिन 17% 16% एक्यूरेसी के साथ, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। बाकी वो मार्केट ट्रेप करेगी जब भी। तो अगर अगर सबका पैसा बनता रहे तो फिर स्टॉक मार्केट का मतलब क्या रह जाए। ऐसा नहीं होता कि सबका बने। अब आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि आज मेरा कोई एनालिसिस नहीं था, प्रीवियस में मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया था, तो आज मैंने ट्रेड नहीं किया है। बाकी गाइज आज के लिए इतना ही।